आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर फ्रॉड के बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। आगरा के रहने वाले एक व्यक्ति से 18 लाख रुपए केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर अपराधियों ने ठग लिए थे। इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद आगरा पुलिस गहन जांच पड़ताल में जुट गई। 5 साइबर अपराधियों को पुलिस ने जब उठाया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इन साइबर अपराधियों ने देश भर में 110 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया था। इनके 85 बैंक अकाउंट की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करके आगरा के व्यक्ति से ठगे गए 18 लाख रुपए में से 13 लाख रुपए बरामद करके न्यायालय के जरिए पीड़ित को वापस कर दिए गए हैं। आगरा के डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि पकड़ा गया गैंग भारत के अलावा विदेशों में भी साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देता था। देखिए 4 अक्टूबर 2024 को एक आगरा के रहने वाले ही व्यक्ति थे। उनके साथ आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक उनको एपीके ऐप भेजी गई और अनऑथराइज्ड रूप से उस ऐप से उनसे केवाईसी डिटेल लेके, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लेके उनके साथ 18 लाख रुपए का फ्रॉड की घटना कारित की गई थी। उसके क्रम में उन्होंने यहाँ पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, तो थाना साइबर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना जब साइबर थाना टीम के द्वारा की गई एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में, तो उसमें जो कुछ लोग जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे और जिन फोन नंबर्स को यूज किया जा रहा था, उन लोगों को ट्रेस किया गया। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने की है और ये जो 5 लोग हैं, इनके पास से लगभग 85 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। इन बैंक अकाउंट की डिटेल को जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रन कराया गया, तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इन 80-85 बैंक खातों में लगभग 239 अलग-अलग फ्रॉड्स की घटना जो कारित हुई है, उनका पैसा इन खातों में आया है, जिनकी अभी तक जो हमने एस्टिमेट किया है कुल कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड इन लोगों ने किया है। हमारी घटना में जो इन्होंने फ्रॉड किया था, उसमें से 18 लाख में से 13 लाख रुपए माननीय न्यायालय के माध्यम से वादी को वापस कराया जा चुका है। इसके अलावा अन्य 2 घटनाएं और हैं आगरा की, जिसमें एक में आईपीओ फ्रॉड के माध्यम से और दूसरे में एक डिजिटल अरेस्ट, एक सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे ट्रांसफर कराने की घटना कारित की गई थी। उन दोनों में भी जो पैसा साइफन हुआ है, वो इन्हीं बैंक अकाउंट्स में किया है। इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स और साक्ष्य बरामद हुए हैं और जो बातें इनसे पूछताछ में सामने आई हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक गैंग है जिसमें ये काम करते थे। इनके पास जो टेलीग्राम ऐप पे जो इनकी कन्वर्सेशन है, उससे ये भी मालूम पड़ता है कि इनके पास रेडी टू सेल जो है म्यूल अकाउंट किट्स होते थे, जिसको ये बहुत ही ईजिली टेलीग्राम पे बेच दिया करते थे, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल और फोन नंबर, मोबाइल नंबर की डिटेल हुआ करती थी और उसके माध्यम से भी ये लाभ अर्जित करते थे। बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी इनके थे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत तौर पे लगातार काम कर रहे हैं। इन सभी 5 अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जो संगत धाराएं हैं, उनमें रिमांड लेके अभी भेजा जा रहा है और पूरे जो इनका स्कैम करने का तरीका था, उसको स्टडी किया जा रहा है। इनके पास से जो मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए हैं, उनमें से साक्ष्य बरामद किए जा रहे हैं और भी इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। बहुत बड़ा इनका नेटवर्क था और तमाम सारे न केवल भारत में बल्कि विदेश के लोगों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड की घटनाएं की हैं। कुछ साक्ष्य हमें ऐसे भी मिले हैं जिसमें भारत से बाहर जाने वाले लोगों को साइबर स्लेव बनाकर उनसे साइबर फ्रॉड कराने की घटनाएं कारित की जाती हैं। वैसे भी साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को जोड़ते हुए जितने भी इस गैंग में इन्वॉल्व अन्य लोग होंगे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो सभी खाते इनके मिले हैं, उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। उनमें जो धनराशि है, उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 यानी मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम